स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। हाँ, आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी की एक और कड़ी। आपको याद होगा, पिछली बार बेताल ने राजा से पूछा था, राजा धर्मपाल का न्याय, सेनापति अशोक की वफादारी या फिर साधु की भविष्यवाणी, इनमें सबसे बड़ा क्या है? हाँ, और विक्रम का जवाब बड़ा दिलचस्प था, जिसने अगली कहानी की जैसे भूमिका तैयार कर दी। क्या था वो जवाब? विक्रम ने कहा, साधु की भविष्यवाणी की शक्ति, मतलब वो शक्ति जो हमारे इंसान के बस से बाहर है, नियति। बिल्कुल, ये मानना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और इसी सोच के साथ विक्रम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जवाब दिया, बेताल तो गायब, हमेशा की तरह। हाँ, पर विक्रम ने हार कहाँ मानी। शव उठाया, कंधे पे रखा और फिर चल दिए। और तभी बेताल ने अपनी 7वीं कहानी कहनी शुरू की है। नाम है भक्त का त्याग और देवी का रहस्य। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, मतलब ये सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और एक बहुत ही मुश्किल नैतिक चुनाव की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो हमें जानकारी मिली है वो एक कथा सुनाती है। इसमें एक पुजारी हैं, एक बीमार बच्चा है, देवी का एक बड़ा रहस्यमयी सा आदेश है, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है कहानी में जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। तो आज की हमारी ये जो गहरी बातचीत है वो इसी कथा पर है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भक्ति असल में है क्या, और जब हालात बिल्कुल अलग हों, मुश्किल हों, तो किरदार कैसे फैसले लेते हैं। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है एक दूर दराज के गांव में। वहां एक प्राचीन मंदिर है, देवी दुर्गा की मूर्ति है, और माधव नाम के एक बुजुर्ग बड़े समर्पित पुजारी हैं जो सेवा करते हैं। गांव में अर्जुन नाम का एक बच्चा है जो एक अजीब गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। कोई इलाज नहीं मिल रहा। फिर एक रात कुछ अविश्वसनीय सा होता है। माधव पुजारी को मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई देती है। देवी कहती हैं कि गांव पर एक शाप है और इसे तोड़ने के लिए सबसे पवित्र भक्ति का सर्वोच्च बलिदान चाहिए। अच्छा। और देवी ये भी साफ कर देती हैं, ये बलिदान बच्चे अर्जुन के माता पिता को देना होगा। उन्हें अपने ही खून से सींचे दिल को पवित्र आग में जलाना होगा और अपनी आंखें देवी के चरणों में चढ़ानी होंगी। यहीं पर देखिए मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। देवी ने खास तौर पर माता पिता का ही नाम क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं? ये सवाल बलिदान की जो जरूरत बताई गई है कहानी में, उस पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सही बात है। माधव के लिए तो ये एक भयानक नैतिक संकट खड़ा हो गया। वो जानते थे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा खौफनाक काम नहीं कर पाएंगे। ये तो असंभव सा था। बिल्कुल, और यही माधव का जो किरदार है वो कहानी को एक नया मोड़ देता है। गांव और उस बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी महसूस करते हुए वो देवी के साफ निर्देशों के बावजूद खुद का बलिदान देने का फैसला कर लेते हैं। हाँ। देवी ने माँ बाप कहा था, लेकिन माधव सोचते हैं शायद उनकी भक्ति, उनका त्याग भी स्वीकार हो जाए। वो अपना दिल पवित्र आग में डालने को तैयार होते हैं। लेकिन तभी देवी उन्हें रोक देती हैं। आवाज आती है, रुको माधव, ये बलिदान तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्षण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देवी ने माधव के इरादे को सीधे सीधे नकारा नहीं, पर यह साफ कर दिया कि जो बलिदान मांगा गया था वो ये नहीं है। हाँ, रास्ता बंद। तो माधव अब क्या करें? एक रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने फौरन दूसरा सोचा। उन्होंने सोचा कि देवी के आदेश का एक हिस्सा ही पूरा कर दें। वो तुरंत अपनी आंखें निकालकर देवी के चरणों में चढ़ा देते हैं। दिल नहीं, पर आंखें बलिदान का एक हिस्सा। और इसका नतीजा एकदम हैरान करने वाला। जैसे ही माधव अपनी आंखें अर्पित करते हैं, बच्चा अर्जुन वो चमत्कार की तरह तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी कीमत माधव चुकाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। जी। गांव वाले हैरान हैं, भ्रमित हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। यहाँ कई सवाल उठते हैं। क्या माधव की अटूट भक्ति और त्याग की जो तीव्रता थी, क्या उसने देवी को अपना नियम बदलने पर मजबूर कर दिया? या फिर क्या ऐसा था कि देवी ने आंखों का बलिदान इसलिए मान लिया क्योंकि दिल वाली जो मूल शर्त थी वो तो पूरी हो ही नहीं सकती थी, और ये उस हालत में सबसे स्वीकार्य बचा हुआ या शेष बलिदान था। ये कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, मुझे लगता है। ये दैवीय इच्छा जो साफ बताई गई थी और मानवीय भक्ति जिसने उन नियमों को एक तरह से चुनौती दी, उसके बीच का गहरा द्वंद्व दिखाता है। देवी का आदेश बिल्कुल विशिष्ट था, पर माधव का काम वो निस्वार्थ और चरम भक्ति का प्रतीक था। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, नियम
या नियत? ये सवाल है। सच में कहानी हमें इसी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इस पूरी घटना में सबसे महान बलिदान किसका माना जाए? अर्जुन के माँ बाप का, जो उन्हें देना था पर दे नहीं सके, या माधव का, जिन्होंने आदेश न होते हुए भी खुद को कुर्बान कर दिया? हाँ। और सबसे बड़ा सवाल, देवी ने माधव का अधूरा और निर्देशों से अलग बलिदान आखिर स्वीकार क्यों किया? क्या ये माधव की भक्ति की जीत थी, या सिर्फ बलिदान का होना ही काफी था? बस कार्य ही महत्वपूर्ण था, भले ही वो तय शर्तों के हिसाब से ना हो। संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी तयशुदा जो रस्में हैं और देवी के साफ निर्देश हैं, उनके सामने भी एक व्यक्ति की सच्ची निस्वार्थ भक्ति और त्याग की अपनी एक अलग ताकत हो सकती है। ये नियमों और व्यक्तिगत समर्पण के बीच का एक क्लासिक तनाव है। कहानी ये नहीं कहती कि नियम बेकार है, लेकिन ये जरूर इशारा करती है कि भक्ति का जो आवेग है वो कभी-कभी उन नियमों से शायद परे जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी हमें सोचने के लिए गहरा विचार छोड़ जाती है आखिर में। क्या दैवीय कृपा और स्वीकृति सिर्फ लिखे हुए नियमों और रस्मों से ही बंधी होती है, या जैसा इस कहानी में लगता है, कभी-कभी गहरा निस्वार्थ इरादा और सच्ची भक्ति भी, वो भी शायद नतीजों को बदल सकती है, भले ही वो तय रास्ते से हटकर क्यों ना हो? क्या ये दैवीय न्याय में किसी तरह के लचीलेपन का संकेत है, या फिर ये अपने आप में एक विरोधाभास है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।